क्या बात है, नया शर्ट, नए कपड़े, है ना। किसी ने आपसे बोला कि क्या बात है, आज तो नई घड़ी, तो इसका जवाब आप क्या देते हैं? अरे कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। तो आपको पता है कि ये जो लाइन है कि हम तो गरीब आदमी हैं, ये जब आप बोलते हैं दिन में 10 बार, 20 बार, तो आपको पता है इस लाइन का आपके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से। मान लो कि एक घर है, उस घर में दो बहुएं, एक छोटी बहू, एक बड़ी बहू। ठीक है। तो सासू जी भी है उस घर में। तो सासू जी ने बड़ी बहू को बुलाया, है ना। बड़ी बहू का नाम मान लो पिंकी, है ना, और छोटी बहू का नाम चिंकी। तो सासू जी ने बुलाया, अरे पिंकी बेटा इधर आना। तो पिंकी आई। जी मम्मी जी। बेटा ऐसा करना, ये थोड़ा सा आटा वाटा गूंथ ले, तो अपन अभी पूरी निकालेंगे गरम गरम। जी मम्मी जी। अब वो चिंकी भी बैठी है वहाँ पे, चिंकी देख रही है इसे। फिर आवाज़ लगाई सासू, अरे बेटा पिंकी, ऐसा कर, वो आटा लगा दिया हो तो फटाफट पूरी निकाल दे गरम गरम। जी मम्मी जी। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो सासू माँ है वो काम बोल रही है, किसको? पिंकी को। बड़ी वाली जो बहू है उसको काम बोल रही है। लेकिन छोटी वाली जो है चिंकी, वो बैठी बैठी अंदर ही अंदर उसके मन में क्या चल रहा है, सब काम इनको ही बोलते हैं। जबकि छोटी वाली को खुश होना चाहिए ना, कि बढ़िया इनको बोल दिया काम, मेरे को नहीं बोला। आप समझ रहे मेरी बात को? छोटी वाली को खुश होना चाहिए, लेकिन छोटी वाली खुश नहीं हो रही है। छोटी वाली अंदर ही अंदर दुखी हो रही है। अब फिर सासू जी ने बोला, बेटा बेटा पिंकी, वो ऊपर से कपड़े लेके आ जाना, गर्मी में कपड़े ही हो जाएंगे। जी मम्मी जी। पिंकी दौड़ के गई, कपड़े लेके आ गई। ठीक है। अब हुआ यूं कि दिन भर पिंकी 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 कर रही, और सासू माँ ने शाम को चिंकी को बोला कि चिंकी बेटा वो दरवाज़ा खोल दे, कोई मेहमान आया। तो चिंकी क्या बोलेगी? बोल दो ना तुम्हारी पिंकी से, वही खोल दो, वही खोल देगी। तो मतलब क्या, चिंकी पास में आएगी? चिंकी पास में नहीं आएगी, चिंकी दूर दूर जाएगी। तो सर ये बात क्यों बता रहे हैं आप? ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि साहब हम तो गरीब आदमी, तो वो जो गरीबी है वो कहती है, जी मम्मी जी, जी दीदी मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के, आप चिंता मत करो। वर्ड इज पावर। तो जब आप कहते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, तो वो जो गरीबी है उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो उसको इतना अच्छा लगता है कि मैं हमेशा आपके पैर दबाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी आपसे दूर, कभी नहीं जाऊंगी। और आप कभी भी अमीरी के बारे में बात नहीं करते हो, है ना। आप उसका नाम ही नहीं लेते हो, तो वो दूर दूर ऐसे छोटी बहू के जैसे मुंह चढ़ा के बैठी रहती है इधर, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, है ना। जैसे आप हमेशा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने जेब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो खाली जेब है ना, मेरा तो देखो पर्स ही खाली है, कुछ भी नहीं है। तो वो जो गरीबी है ना, उसको आपसे प्रेम हो जाता है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि आप उसको इतना प्यार करते हो। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि क्या बात है आज तो नई गाड़ी लेके आ गए, तो आपको इसके एवज में बोलना है कि सब ईश्वर की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। आप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते ना, तो आप ये बोलें, और अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहिए। हमको ये बोलना चाहिए कि सब ईश्वर की कृपा है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो ऐसे, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम नहीं सुना उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ऐसा मत समझना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस संसार में जो भी ऊपर से टपका, उसके जीवन में उसने काम करना शुरू कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके विचार से, जैसा आप सोच रहे हैं अपने बारे में, है ना। जैसे कि आप मान लो पैसे के बारे में कैसे विचार रख रहे हैं, आपको लगता है कि जो पैसा है वो पैसा खराब है, वो पैसा अच्छा नहीं है, मतलब अरे यार, पैसे पैसे वाले लोग बहुत बेकार होते हैं, पैसा लड़ाई करवाता है। तो आपने वैसे विचार बना लिए, तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, वो दूर रहेगा, क्योंकि आपको उससे एलर्जी है। और ये बात आप समझ भी नहीं पा रहे। तो इसलिए कभी भी कोई आपको ये बोले कि क्या बात है,
तो आपको बोलना है कि कुछ नहीं, सब परमात्मा की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कहा जाता है कि क्या बात है नई टीवी लाए, अरे ये तो हमने कुछ नहीं, थोड़े पैसे इससे लिए, थोड़े उससे लिए और यूं करके लिया है। लोग, आपको लगता है कि लोग अगर हम बता देंगे तो लोग हमसे पैसा ले लेंगे। पैसा नहीं लेते। जब आप बताते हैं, तो जब आप पैसे के बारे में बात करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि, आपको बस एक ही चीज़ बोलना है कि सब ऊपर वाले की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है, सब उनकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। आपकी मान लो दुकानदारी जो है वो अच्छी नहीं चल रही, तो आप ये बात लोगों से बोलते हैं, तो वो कभी अच्छी नहीं चलती है। और कई सारे लोगों की अच्छी चलती है, इसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि अरे कहाँ गिराक ही नहीं आते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं हम तो इससे क्या होता है पता है, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। इसलिए चाहे आपकी दुकानदारी कम भी चले, तो आप लोगों को बताइए कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, सब ऊपर वाली की कृपा है। तो इस चीज़ से आप कृपा को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप कहते हैं कि ऊपर वाली की कृपा है, तो जब आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, आज के बाद कभी मत कहना कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, तो आपका चेहरा भी वैसा हो जाता है, गरीब जैसा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको ही जीवन में आगे बढ़ना है, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, केवल यूनिवर्स के अलावा। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी कि जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमको सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोई मेरे से बोलता है कि क्या बात है, नया मोबाइल लेके आ गए 1 लाख रुपए का, तो मैं बोलता हूँ कि सब भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा से हो रहा है ना, सब वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम जैसा भाव रखेंगे, है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? तो जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, तो इसका मतलब कि आप दूसरे को देना चाहोगे कि वाह यार सर के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, है ना, तो फिर आपके भी तो आएगा, है ना। अब ये मत समझना कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। देखो, जब आपका मन अंदर से कह देना कि आज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ मिला। देखो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके बदले में तो आपसे कुछ नहीं लेता, उसके बदले में एक चीज़ लेता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा भी मन खुश हो जाता है, मेरे को भी तो अच्छा लगता है। ठीक है? तो जब आप देंगे, दूसरे को देंगे, तो आपकी तरफ आएगा। लेकिन जब आप बचाएंगे कि हाँ मैं नहीं दूँ, अच्छा आपको कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है, आपको केवल एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का। इससे ऐसा नहीं आपके खाते में से पैसे कटेंगे, पर इससे आपको, जब आप देना शुरू करेंगे तो आपको भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिलना शुरू होगा। तो देने से प्यार करिए, है ना, ऐसा नहीं कि मैं क्यों दूं, देंगे, बिल्कुल हम देंगे और हम भी कमाएंगे। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और थैंक यू सो मच। आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स बैठा बैठा पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो भगवान आप सभी का भला करे, आपके जीवन में कई सारी जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिले। और ध्यान रखिएगा, हमको हमेशा अच्छा बोलना है, बी पॉजिटिव, कभी भी हमको नेगेटिव बात नहीं करना है किसी बारे में। ठीक है? सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।